हाउ डू स्टे प्रोडक्टिव, हाउ डू आई स्टे प्रोडक्टिव, लाइक टाइम को किस तरीके से मैनेज करता हूँ, कब उठता हूँ, किस तरीके से सारा काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ और क्या करना चाहिए आप लोगों को, वो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो डीप डाइव करते हैं, सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे। एंड हाँ, ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है एंड सारा पास्ट का 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल के अंदर जितनी प्रोडक्टिविटी बिल्ड कर पाए धीरे धीरे मिला करके कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर, जिस प्रोडक्टिविटी लेवल के ऊपर आकर के काम कर पाए, जो भी जितने घंटे भी काम करते हैं दिन में, सारी चीज़ें आगे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने की बात आती है तो एक कमेंट आया था मेरे पास कि हाउ डू आई स्टे प्रोडक्टिव एंड लाइक व्हाट्स ऑन माय फ़ोन टू स्टे प्रोडक्टिव और समथिंग लाइक दैट। आज हम उसके ऊपर बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट है कि यार नो योर ट्रिगर्स, कि लाइक कहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ को जानो। कि लाइक एक नोटबुक लो, शीट लो, लिखो उसके ऊपर बैठ करके सारी चीज़ें जिस दिन से तुम लोग लाइक है ना डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, और उनको अवॉइड करना चालू करो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस लिखना, एक बार देखना, नज़र डालना एंड देन उसको फाड़ के फेंक देना, बट एक बार लिखना कि डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट कितनी ज़्यादा लंबी है तुम्हारी। इन शॉर्ट 15 पॉइंट्स तो तुम लोग इजीली लिख दोगे उसके अंदर, जब तुम्हारे सारी चीज़ें आएंगी यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर जाकर के कहीं पे स्विच कर जाते हो इस टाइप की वीडियोस देखने के अलावा, जंप कर जाते हो किसी और कैटेगरी के अंदर, ये सारे पॉइंट्स। तो तुम्हारे हाथ में जो फ़ोन है ना, ये मेजर प्रोडक्टिविटी किलर है। फॉर एग्जांपल मेरे फ़ोन के ऊपर मैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिवली यूज़ में लेता हूँ, मैं कंटेंट पुट आउट करता हूँ। स्टिल I prefer not to have LinkedIn on my phone, Twitter on my phone, Facebook on my phone, Instagram on my phone, and I also disable YouTube in my phone. I don't watch videos on my mobile Android device that much. कभी कभी ऑफलाइन मोड के अंदर कुछ चीज़ सेव करके देखनी होती है, then I just enable it. वाईफाई सबके पास रहता है, डाउनलोड किया, डाउनलोड करके उसके अंदर ऑफलाइन मोड के ऊपर सेव की 5-10 वीडियो, then I just turned off my net. एंड हाँ, जब टाइम मिलता है तब उसके ऊपर जाते हैं, बट स्टिल I prefer not to turn on these applications. I use not to like use social media on my devices. I don't use Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn on my Android device. I use them on desktop device, but majorly जो desktop के ऊपर काम जाता है वो प्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर जाता है। इन शॉर्ट वीडियोज़ एडिटिंग करने के अंदर हुआ, इन शॉर्ट कंटेंट के अंदर हुआ, इन शॉर्ट वेबसाइट के अंदर हुआ, वेबसाइट डिज़ाइंस करने के अंदर हुआ। सो दिस इज़ द मेजॉरिटी टाइम जो कि जाता है। कंटेंट इन द सिक्वेंस कोर्सेज कंज्यूम करने के अंदर हुआ डेस्कटॉप के ऊपर सारा टाइम। तो इन सब 4-5 चीज़ों के अंदर टाइम जाता है डेस्कटॉप के ऊपर। बट स्टिल जब भी मैं डेस्कटॉप के ऊपर भी एक ऐप यूज़ में लेता हूँ रिड्यूस टाइम करके, उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो मेजरली मेरे को एक्टिविटी ट्रैक करके बताता है मैंने कितने घंटे क्या यूज़ में लिया, कितने घंटे मैंने VLC मीडिया प्लेयर के अंदर कोर्सेज देखे, कितने घंटे मैंने लाइक यूट्यूब सर्फ किया, कितने घंटे मैंने प्रोडक्टिव ऐप्स को यूज़ में लिया, कितने घंटे मैं प्रोडक्टिव वेबसाइट्स पे था। ये सारी चीज़ों की लिस्ट बनाता है वो, एंड मेरे सामने वीकली बेसिस के ऊपर मेल करके मेरे को रिपोर्ट भेजता रहता है कि या इस वीक तुमने इतना काम किया, इतने घंटे एंटरटेनमेंट के अंदर थे, इतना घंटा प्रोडक्टिविटी का काम था, इतने घंटे तुमने मैक्स काम किया। ये सारी चीज़ें जो भी तुमने ओवरऑल मिला करके 96 आवर्स या 100 आवर्स के लगभग जो भी वीक में काम किया, इसमें से 30 घंटे जितने भी घंटे तुम लैपटॉप में थे, जब तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें पता लगेगा 30 घंटे 60 घंटे तुम VLC मीडिया प्लेयर के ऊपर थे। अब मैं सारे कोर्सेज कंज्यूम करता हूँ, बट हाँ स्टिल जो मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे ये चीज़ यूज़ में ली थी, उस टाइम पे मैं मूवीज़ भी देखा करता था, मैं वेब सीरीज़ देख लिया करता था। ऑफ कोर्स वो ऑन साइड की लाइक इंस्पिरेशन से रिलेटेड रहती थी, किसी चीज़ से कुछ सीखने को मिले वैसी रहती थी वेब सीरीज़ और ये सारी चीज़ें। बट स्टिल ना कि लाइक तुम्हें एक बार मैप तैयार हुआ, उसके अंदर तुम्हें पता चला कि हाँ ये सारे है ना प्रोडक्टिविटी किलर्स है तुम्हारे, तो इनसे है ना डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। सेकंड थिंग है लाइक सब लोग बोलते हैं, बट स्टिल मैं तुम्हें सिर्फ ये चीज़ कंफर्म करने के लिए बता रहा हूँ कि येस इट डज़ वर्क, और इसको तुम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये है मेक अ टू डू लिस्ट इन द सेंस लाइक मैंने मोबाइल के ऊपर हज़ारों एप्लीकेशंस ट्राई की, कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट से लेकर के सारी चीज़ें तैयार की, जो विंडोज़ का ओरिजिनल है वो भी तैयार किया। बट एक शीट ऑफ पेपर लेना एंड उसके ऊपर टू डू लिस्ट लिखना कि ये चीज़ें दिन में है, एंड उसको फाड़ के स्टिक करना, तुम्हारे सामने रखना डेस्क के ऊपर जहाँ पे तुम लोग काम करते हो, एंड उसके ऊपर टिक लगाना।
वो अपने आप में अलग ही चीज़ है और वो काम करती है बजाय किसी एप्लीकेशन के अंदर करना। एप्लीकेशंस तुम्हें रिमाइंडर्स भेज सकती है टाइम टू टाइम, बट वो काम नहीं करेगा। काम जो चीज़ करती है वो है कि तुम लोग एक शीट लो पेपर की, उसके ऊपर पर्टिकुलरली लिखो और इस तरीके से आगे बढ़ो। सो या इस चीज़ को इग्नोर मत मारना, लिखना शीट लेकर के, एप्लीकेशंस के पीछे मत जाना, ख़ास तौर से इस चीज़ के अंदर। थर्ड चीज़ होती है ना कि लाइक इन द सेंस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है तो तुम लोग ना मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहने चाहिए उस चीज़ के लिए। सो डू लीड अ एक्टिव लाइफ स्टाइल। लाइक सारा दिन सोशल मीडिया कंज्यूम मत करो, इट जस्ट ईट अवे योर ब्रेन। मैं शायद इसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ कुछ अलग स्टाइल में, यदि तुम लोगों को चाहिए तुम कमेंट कर सकते हो। बाकी डू लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक्टिव लाइफ स्टाइल। मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करो, मेडिटेशन हुआ, अफर्मेशंस हुई रात में, वॉट एवर सूट्स टू यू, जो तुम लोगों को अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें तुम लोग कर सकते हो। क्योंकि लाइक स्पेशली ना मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये तुम्हें प्रोडक्टिवली काम करना है 5, 7, 10 घंटे दिन के अंदर प्रोडक्टिवली देने किसी चीज़ के अंदर, देन उसको ट्रैक करना है, तो तुम्हें एक एक्टिव लाइफ स्टाइल जीनी पड़ेगी। नाउ डू अ क्विक एनालिसिस ऑफ योर डे की लाइक जो भी तुमने टू डू लिस्ट बनाई है उसको रखो अपने सामने शाम के 7 बजे के लगभग। उस टाइम पे मत रखना जब सोने जा रहे हो, अवॉइड मारना उस टाइम पे उस लिस्ट को देखना। यदि नहीं देखी है दिन में तो उसको रखो सामने एंड सी कितने टास्क के ऊपर तुम लोग राइट टिक लगा चुके हो, जिन टास्क के ऊपर नहीं लगाया है कोशिश करो सोने से पहले मैक्सिमम टास्क तुम लोग क्लियर कर दो। बट अगेन टू डू लिस्ट के अंदर तुम्हारे टास्क रह ही जाएंगे। यदि शाम को देख रहे हो, शाम को देखना, कोशिश करना उन सभी टास्क को क्लियर करने की। बट स्टिल यदि कुछ टास्क रह जाते हैं देन जस्ट इग्नोर देम। रात को कोई हेडेक नहीं चाहिए, रात को सिर्फ तुम लोग एक पॉजिटिव अफर्मेशन करोगे जिसके ऊपर हम लोग आगे आएंगे एंड देन सिंपली सोने के लिए चले जाओगे। सो हाँ, उसको शाम को 6 बजे देखो जब तुम कुछ कर सकते हो, जब तुम्हारे पास ना 3 या 4 घंटे बचे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम, किस तरीके से तुम लोग अपने टाइम को यूज़ में ले रहे हो। मैक्सिमम ऑडियंस रात को 2-3 बजे तक जागती है, तुम जो मेरी वीडियोस देख रहे हो ईजीली। बट स्टिल लॉकडाउन के अंदर शायद हो सकता है कुछ लोगों का लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज हुआ हो, जल्दी सोना और जल्दी जागने की आदत उन लोगों को लगी हो। बट स्टिल मैं खुद एक अनएक्टिव लाइफ स्टाइल है अब तक, इन द सेंस लाइक स्लीपिंग पैटर्न्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स है मेरे के अंदर। कभी कभी हो सकता है रात को टाइम पे 10 बजे हो गया, कभी हो सकता है मेरे को 2 बज गए, कभी हो सकता है लाइक लेट्स से आज इसको शूट करने से पहले मैं जस्ट लाइक मॉर्निंग में अभी 6 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 के लगभग मैं आया हूँ इसको शूट करने। सो मैं खुद 3:30 बजे के लगभग सारा काम रैप करके सोया था। बट स्टिल एक सुबह मैं जल्दी जगता हूँ चाहे मैं कितनी ही लेट सोया हूँ। यदि वो आदत है देन इट इज़ स्टिल फार बेटर कि लेट सोना और लेट जगने से। कभी कभी लेट होता है बट एक हैबिट कि यार सुबह टाइम पे, तो सुबह टाइम पे शो अप करो। इन द सेंस लाइक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने अब तक सीखी है वो है शो अप डेली शो अप करो। फॉर एन एग्जांपल हो सकता है किसी दिन तुम्हारा मूड कम है, हो सकता है किसी दिन तुम्हारा मेंटली तुम लोग बहुत हेल्दी हो, तुम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो कि हाँ भाई आज जितना भी काम है जल्दी से ख़त्म कर देंगे। हो सकता है तुम्हारे एनर्जी लेवल्स किसी दिन ज़्यादा हो, किसी दिन कम हो। यू आर नॉट अ रोबोट कि यार तुम रेगुलरली काम कर सको, तो इस चीज़ को समझो। तुम हो सकता है एक दिन मैक्स सेट करते हो, देन 2 या 3 दिन तक एक दिन 16 घंटे 15 घंटे काम किया, देन बाद में 3 या 4 दिन तक 2-2 घंटे काम किया। मैक्स हिट करना चाहिए, सप्ताह में 2 सप्ताह में 1 दिन मैक्स हिट करो, बाकी कंसिस्टेंसी काम के साथ बनाए रखो, रेगुलरली करते चलो उसको, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। शो अप डेली, एक दिन 15-20 घंटे काम करने के बाद 7 या 8-10 दिन के लिए गुल होना इज़ नॉट द केस, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं होगा ये, मतलब कि फीजेबल नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, स्केलेबल मॉडल नहीं है, तुम इसके ऊपर ना बिल्ड नहीं कर सकते हो कि एक दिन शो अप किए और 10 दिन गायब हो गए, ऐसा नहीं होगा। एंड बात करेंगे आगे चल के कंसिस्टेंसी के ऊपर की कंसिस्टेंसी मैंने किस तरीके से बिल्ड की। जब इस तरीके की वीडियोस 1 महीने तक तुम लोगों को रेगुलरली डिलीवर कर दूंगा तब हमारा बात करना बनता है कंसिस्टेंसी के ऊपर। तब तक तुम लोग इस कंटेंट को यूं ही एंजॉय करो। ओके, सो अभी ना तुम्हें ना ये बहुत ज़्यादा ईजी फ्रीजी लग रहा होगा सारी चीज़ें कि यार ये सारी चीज़ें तो हमको पता है। बट हाँ, टू डू लिस्ट तो मैं बोल रहा हूँ भाई करना, बट एक चीज़ और है जो मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। जब वो टू डू लिस्ट के टास्क रात तक कंप्लीट ना हो, ठीक है, ये मैंने अभी स्टार्ट किया है एंड दिस विल वर्क लाइक मैजिक टू यू।
जब तक तुम उस टू डू लिस्ट के टास्क कंप्लीट ना करो, हो सकता है तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर काम हो सकता है तुम्हारी वीडियोस के ऊपर काम हो सकता है तुम लाइक पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो। मेजॉरिटी जो कंटेंट कंज्यूम होता है वो ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम हो रहे हैं इंटरनेट पे, एंड इमेज बेस्ड कंटेंट कंज्यूम हो रहे हैं। इन 4 कंटेंट्स के अलावा कहीं पे कंज्यूम नहीं हो रहा है। इमेजेस मुझे मीम के लिए यूज़ में लेनी पड़ी, बट मीम भी धीरे धीरे वीडियोस के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। बट हाँ, जो पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर यदि आऊँ तो तुम लोगों को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि तुम लोग ना लाइक जितना भी सारी चीज़ें हैं ना, जब तुम रात में बैठो, जब तक तुमने काम ख़त्म नहीं किया, जब तुम उसको लिखने बैठते हो, पर एक चीज़ याद रखना कि लाइक जब तुम्हारे टास्क लिस्ट के अंदर सारे राइट टिक्स नहीं लगे हो तो पनिशमेंट मस्ट बी देयर फॉर इन केस लाइक तुम्हारी लिस्ट के अंदर एक टास्क इनकम्प्लीट है तो तुम उस शाम का खाना खा करके नहीं सोओगे। या तो उस टास्क को कंप्लीट करो 1 बजे 2 बजे, नो मैटर व्हाट। यदि वो टास्क ऐसा है जो सिर्फ दिन में हो सकता है, लाइक शूटिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस, देन स्किप कर दो उस दिन का शाम का खाना। दिस विल बिल्ड अ लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इनटू यू, एंड लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन ना हमेशा ना तुम्हें ना इम्प्रूव करने के काम में आएगा। पनिशमेंट मस्ट बी देयर। तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है। तुम यदि लाइक अपने आप को शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड करते हो, वैसे करना नहीं चाहिए, रिवॉर्ड इज़ अ किलर मेरे अकॉर्डिंग, तो तुम वो रिवॉर्ड अपने आप को नहीं दोगे। तुम लाइक तुम्हारे लिए पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है। एक सेल्फ पनिशमेंट अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करो, एंड जब उस लाइक लिस्ट के अंदर टिक्स ना हो, कंप्लीट ना हो वो सारी लिस्ट, सारा पैटर्न, देन यू मस्ट गो ऑन इट। इट्स लाइक कि खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरतना, क्योंकि यदि तुम लोग नहीं बरतोगे तो कौन बरतेगा। वेरी सिंपल कि लाइक तुम लोग सभी अभी मैच्योर हो, सारे काम करते हो। मेरी ऑडियंस लाइक इंटरनेट की टॉप 1% ऑडियंस में से एक है। सो आई एम वेरी रियली प्राउड ऑफ इट कि लाइक तुम लोग ऐसे बंदे नहीं हो जो कि टिकटॉक देखते हैं या दूसरी चीज़ों के अंदर टाइम वेस्ट करते हैं। तुम लोग कुछ प्रोडक्टिव बिल्ड कर रहे हो इस टाइम पे, एंड तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अच्छे से इंक्रीज़ हो, इसके लिए तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। खुद को पनिश करना सिंपली एक अच्छा रीज़न है इस टाइम पे, लाइक खुद के अंदर डिसिप्लिन लाने का, खुद को है ना चीज़ें करने के लिए। सो सेल्फ पनिशमेंट होना चाहिए जब तक तुम उस लिस्ट के अंदर सारे राइट टिक्स ना कर दो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट अफर्मेटिंग। यदि सुबह जिग के नहीं कर सकते, देखो इट्स अ साइंस कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सुबह जब तुम जागते हो और रात को जब तुम सोते हो उस टाइम पे ह्यूजली एक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा जो लाइक तुम्हारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के अंदर जो सबसे क्लोजेस्ट अटैचमेंट्स होते हैं वो मॉर्निंग के अंदर एंड रात में सोने से पहले होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तुम अपने सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ रहे होते हो और नाइट में कॉन्शियस से सबकॉन्शियस के अंदर शिफ्ट हो रहा होता है पैटर्न। तो उस टाइम पे तुम ना अपनी मर्ज़ी से अपने सबकॉन्शियस को फीड कर सकते हो विद पॉजिटिविटी, विद द टास्क यू वाना परफॉर्म इन लाइफ, विद द थिंग्स यू वाना हैव इन लाइफ एंड मच मोर। सो ना तुम लोगों को करना यह है कि अफर्मेशंस के पॉजिटिवली यूज़ में लेने हैं। यदि तुम लोग नहीं जानते हो तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, द सीक्रेट करके, एक हिंदी के अंदर लाइक तुम लोगों को मिल जाएगी द सीक्रेट इन हिंदी। यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे, इस वीडियो के बाद कर लेना, तो तुम उसको एक बार देख लेना। उससे तुम्हें ना ये लॉस वगैरह, थोड़े अट्रैक्शन के, थोड़े सबकॉन्शियस के काम समझ में आएंगे। बाकी यदि तुम लोग बुक पढ़ने वाले बंदे हो तो एक बुक है सबकॉन्शियस माइंड करके, लाइक एग्जैक्टली मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लाइक आई जस्ट स्लिप्ड इट द नेम ऑफ इट, आई जस्ट पुट अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर ऑफ द बुक जो मैंने ऑर्डर की थी। काफ़ी सारे माइंड हैक्स मिलेंगे उसके अंदर तुम लोगों को। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक यार बुक्स के ऊपर तो मैं बात लंबे टाइम तक कर सकता हूँ, बट इस हैबिट को मैं बिल्ड कर रहा हूँ अभी। बुक रीड करना मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, बट हाँ मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा इस साल के एंडिंग तक 3 या 4 बुक्स ख़त्म कर लूँ, बट अगेन इट्स अ ह्यूज टास्क। कर पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज़ लाइक पुट अ विज़न बोर्ड इनटू योर रूम। जहाँ पे तुम रहते हो सकता है तुम्हारा बेडरूम हो, फैमिली रूम है, जैसा भी रूम है, अपना एक विज़न बोर्ड तैयार करो। फॉर एग्जांपल तुम्हें ना लाइफ में क्या क्या चीज़ें चाहिए उनके कलेक्शंस लो फ़ोटोज़ का, एंड देन जस्ट पेस्ट इट ऑन दैट विज़न बोर्ड कि हाँ ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें मेरे को चाहिए, एंड देन जस्ट पेस्ट देम ऑन अ विज़न बोर्ड। एंड हाँ तब तुम्हें ना लाइक
उन चीज़ों को अफर्मेशन के तरह से यूज़ में लेना है। सुबह जागते टाइम उन चीज़ों को पॉजिटिवली देखना है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन करके एक बुक है, हो सके तो उसको पढ़ना, इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए। अब मैंने तुम्हें बता दिया है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन 0.1% लोग खरीदेंगे, बट हाँ स्टिल यदि तुम उस कैटेगरी में आते हो ना, मैं 99.9% कैटेगरी में तुम लोगों को नहीं चाहता हूँ। सो जाना द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक को ख़रीदना एंड देन उसको रीड करना। और बाकी एक विज़न बोर्ड की इंपॉर्टेंस तुम्हें द सीक्रेट से भी पता चलेगी कि क्या होता है, क्या सारी चीज़ें, क्या सारा साइंस है, किस तरीके से काम करती है ये सारी चीज़ें। मैं इनके भी अंदर नहीं जाना चाहता हूँ अभी। कुछ रूल्स है इस नेचर के उस तरीके से, सिंपली जैसा ग्रेविटी का लॉ है, तुम यदि कहीं से भी कूदोगे, तुम यहाँ से कूदोगे तो भी नीचे आओगे, तुम एरोप्लेन से जंप मारोगे तो भी नीचे आओगे। देन दैट्स इट, सिंपल। तुम्हें जस्ट वो लॉस कुछ फॉलो करने हैं। वो लॉ के लिए तुम्हें द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़नी है, द सीक्रेट बुक देखनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अब लाइक कर देना, कमेंट्स बताना कैसी लगी, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। हम फ्यूचर में मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एंड हाँ, आजकल मैं थोड़ी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस ज़्यादा डाल रहा हूँ, क्योंकि माइंड सेट थोड़ा क्लियर होना चाहिए लाइफ में करना क्या है। एंड अगेन तुम्हारे पास ना 1000 बहाने हो सकते हैं किसी चीज़ को नहीं करने के, बस वो एक बहाना ढूंढ लेना कि जिसकी वजह से तुम्हें वो चीज़ करनी है। थैंक यू।